लेट्स सी चैप्टर नंबर 4 रॉक्स एंड सॉइल्स। ठीक है, पत्थर और मिट्टी। तो ये एक्टिविटी है, यहाँ देखिए, सॉल्व द फॉलोइंग रिडल्स। कुछ पहेली दी हुई है। आई एम अ लेयर ऑफ द अर्थ, आई हेल्प द प्लांट्स ग्रो, आई प्रोवाइड शेल्टर टू एनिमल्स, हु एम आई? क्या होगा? अर्थ, अर्थ का लेयर है वो, तो सॉइल। यस, आंसर इज सॉइल। आई एम अ पार्ट ऑफ द अर्थ, सैंड एंड सॉइल फॉर्म फ्रॉम मी, आई कंटेन मैनी मिनरल्स, हु एम आई? मैं अर्थ का पार्ट हूँ, सैंड और सॉइल मुझसे बनता है, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं मुझ में, तो क्या होगा आंसर? रॉक। ओके, ना आर अर्थ इज मेड अप ऑफ रॉक्स एंड सॉइल्स, rocks and soil. The sand and soil we see all around us are made up of tiny pieces of rocks. तो जो सैंड और सॉइल बनता है हमारी चारों तरफ, ये किससे बना हुआ होता है? छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़े से। और आप जानते ही हो कि पूरा अर्थ जो है हमारा रॉक और सॉइल से भरा हुआ है ना। अर्थ का मतलब मिट्टी, धरती का मतलब क्या है? मिट्टी। ठीक है, तो मिट्टी और रेती। वी फाइंड लेयर्स ऑफ रॉक्स अंडर द सॉइल एंड सैंड। तो सॉइल और सैंड के अंदर जब आप धरती में खड्डा करोगे तो रॉक्स मिलते हैं, मतलब काफ़ी नीचे तक। वेन वी ऑब्जर्व अ पीस ऑफ रॉक विथ अ मैग्नीफाइंग ग्लास वी फाइंड दैट इट इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल ग्रेन्स। तो एक मैग्नीफाइंग ग्लास होती है जो आपको छोटी चीज़ों को बड़ा करके दिखाती है। तो उससे जब आप किसी रॉक के टुकड़े को देखोगे, पत्थर के टुकड़े को, तो आपको दिखेगा कि छोटे छोटे टुकड़ों से बना हुआ है वो, ऐसे दिखेंगे अनाज के दाने जैसे। दीज स्मॉल ग्रेन्स आर मिनरल्स। और ये जो दाने दिखते हैं आपको, ये क्या कहलाते हैं? मिनरल्स। ऑल रॉक्स ऑन द अर्थ आर मेड अप ऑफ मिनरल्स। जितने भी रॉक्स हैं आपकी धरती पे वो मिनरल्स बने हुए हैं। सम रॉक्स कंटेन ओनली वन मिनरल वाइल सम अदर्स कंटेन मैनी मिनरल्स। तो कुछ रॉक क्या है, सिर्फ एक ही मिनरल्स के बने हुए होते हैं, अलग अलग मतलब एक ही मिनरल्स के कणों से। और कभी कोई दूसरा रॉक ऐसा भी होता है कि जिसमें दो तीन तरह के मिनरल्स मिक्स हो सकते हैं। टाइप्स ऑफ रॉक्स, और पत्थरों के भी टाइप्स होते हैं, अलग अलग तरह के पत्थर होते हैं। रॉक्स ऑन द अर्थ आर फॉर्म्ड इन 3 डिफरेंट वेज। तो धरती पे जो भी रॉक पाया जाता है, बनने का तरीका उनका, रॉक बनता है, रॉक किस तरह से बनता है, तो 3 टाइप्स बनते हैं, 3 अलग अलग तरीके से। अकॉर्डिंग टू देयर फॉर्मेशन रॉक्स आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। तो वो किस तरह से बनते हैं रॉक, उस पर डिपेंड करता है कि इसको 3 भागों में बांटा गया है, 3 तरह के। नंबर 1 इग्नियस, सेकेंड सेडिमेंट्री एंड थर्ड मेटामॉर्फिक। ये नाम से ही पता चल जाएगा कि क्या है, किस तरह का रॉक। आगे हम पढ़ते हैं इसके बारे में। इग्नियस रॉक्स, इग्नियस रॉक्स क्या होता है? द सेंटर ऑफ द अर्थ कंसिस्ट ऑफ हॉट मोल्टेन रॉक। आपको मालूम है कि अर्थ के बीचों, जैसे आप ग्लोब देखते हो पूरा, तो उसके बीच जो अर्थ है अपना, तो बीचों बीच उसके मोल्टेन रॉक बहुत ज़्यादा गर्म अवस्था में प्रेजेंट है। मोल्टेन मतलब पिघला हुआ, रॉक रॉक हो गया आपका तो पिघला हुआ। इतना प्रेशर, इतना ज़्यादा टेम्परेचर रहता है कि पिघला हुआ रहता है धरती के अंदर, ये रॉक्स वगैरह। दीज हॉट मोल्टेन रॉक इनसाइड द अर्थ इज कॉल्ड मैग्मा। तो ये जो मोल्टेन अवस्था में पड़ा हुआ है रॉक, पिघले अवस्था में, उसको जो धरती के अंदर पड़ा हुआ है, उसे हम कहते हैं मैग्मा। क्या कहते हैं? मैग्मा। व्हेन अ वोल्केनो इरप्ट्स दिस मैग्मा फ्लोज आउट ऑनटू द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो जब वॉल्केनो कोई फटता है, ज्वालामुखी फटती है, तो ये मैग्मा जो है धरती के अंदर से बाहर आ जाती है, धरती पे फैल जाती है। द मैग्मा दैट रीचेज द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लावा। अब जो मैग्मा धरती पे फैल गई है ज़मीन पे, उसे हम कहते हैं लावा। ठीक है, एक ही चीज़ है, लेकिन वो धरती के अंदर जब पैक है तो वो मैग्मा, और जब धरती पे बाहर आ गई, हवा के कांटेक्ट में आ गई, ज़मीन पे आ गई, तो उसे कहते हैं लावा। दिस लावा कूल्स डाउन। और ये जब टेम्परेचर, या धरती के अंदर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, और बाहर जब आती है टेम्परेचर धीरे धीरे घटता है, पवन के कांटेक्ट में, ठंडे पवन के कांटेक्ट में आता है, टेम्परेचर डाउन होता है धीरे धीरे लावा का, तो धीरे धीरे ये एंड लेटर सॉलिडिफाइज टू फॉर्म इग्नियस रॉक। धीरे धीरे ये ठंडा होता है और सॉलिड फॉर्म हो जाता है धीरे धीरे। तो इस तरह से बनने वाला सॉलिड होता है, मतलब रॉक बन जाता है। तो इस तरह से फॉर्मेशन होने वाले रॉक को हम कहते हैं इग्नियस रॉक। द वर्ड इग्नियस मीन्स फायर। इग्नियस का मतलब ही होता है क्या? फायर, आग।
तो ये आग से निकल के लावा ठंडा हुआ है और तब जाके वो रॉक बना है, इसलिए इसका नाम क्या है, इग्नियस। इग्नियस का मतलब होता है फायर, आग। ओके, यहाँ देखिए, यहाँ बाय पिक्चराइजेशन आपको समझाने की कोशिश की गई है इग्नियस रॉक का फॉर्मेशन, कि कैसे धरती के अंदर से ज्वालामुखी फूटा, बाहर निकला, वो लावा धरती के ऊपर आया, तो फिर वो ठंडा होता है तो फिर वो रॉक में तब्दील हो जाता है। ठीक है, नाउ टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स। अभी हमने इग्नियस रॉक पढ़ा, इग्नियस रॉक कैसे बनता है। अब इसके भी टाइप है, किसके क्या क्या टाइप है देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कूलिंग ऑफ मैग्मा इग्नियस रॉक्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। अब किस तरह से ठंडा हो रहा है मैग्मा, उसके बेसिस पे 5 डिफरेंट इग्नियस रॉक्स आर ऑफ डिफरेंट, अलग अलग टाइप के इग्नियस रॉक है। डिफरेंट इग्नियस रॉक्स हैव डिफरेंट मिनरल्स एंड कलर्स। तो अलग अलग इग्नियस रॉक के अलग अलग मिनरल्स भी हैं और कलर भी हैं। नंबर 1, बेसाल्ट। तो बेसाल्ट क्या है, एक इग्नियस रॉक है। इट इज़ एन इग्नियस रॉक फॉर्म्ड बाय द रैपिड कूलिंग ऑफ लावा ऑन द अर्थ सरफेस। इग्नियस रॉक का वो फॉर्म है बेसाल्ट जो लावा का बहुत ज़्यादा ठंडे होने से एकदम मतलब जल्दी जल्दी ठंडा हो जाता है लावा, तो अर्थ के सरफेस पे बेसाल्ट रॉक बनता है। इट इज़ डेंस एंड डार्क इन कलर एंड हैज़ फाइन ग्रेन्स। तो ये बहुत ज़्यादा डार्क कलर का होता है और इसके जो ग्रेन्स होते हैं, कण होते हैं, वो ज़्यादा झीणे झीणे होते हैं। द एजेस ऑफ दिस रॉक आर वेरी शार्प। और इस रॉक के जो किनारियाँ होती हैं काफ़ी नुकीली होती है। ग्रेनाइट। तो अब यहाँ पिक्चर में देखिए क्या है, माउंट रशमोर इज़ मेड अप ऑफ इग्नियस रॉक। रशमोर नाम का पहाड़ है, ये पूरा बना हुआ है इग्नियस रॉक से। नाउ ग्रेनाइट। ग्रेनाइट क्या है, इट इज़ फॉर्म्ड व्हेन मैग्मा कूल्स स्लोली बिलो द अर्थ सरफेस। तो ये कैसे बनता है ग्रेनाइट, मैग्मा धरती के मतलब सतह से नीचे थोड़ा धीरे धीरे ठंडा होता है, स्लो प्रोसेस है ये ठंडा होने का। इट इज़ द मोस्ट कॉमन इग्नियस रॉक। और ये ज़्यादातर इग्नियस रॉक का फॉर्म आपको ये मिलेगा, ग्रेनाइट। आपके किचन में ब्लैक पत्थर दिखता है, मम्मी जिस पे खाना बनाती है, या कोई दूसरे कलर का, तो वो ग्रेनाइट का बना हुआ है। इट इज़ द मोस्ट कॉमन इग्नियस रॉक। इट इज़ वेरी हार्ड एंड देयरफॉर यूज फॉर फ्लोरिंग ऑफ हाउसेज, मेकिंग स्टैच्यूज एंड पेविंग रोड। तो ये ज़्यादातर यही बनता है इग्नियस रॉक, और कॉमनली यूज़ भी होता है हर जगह, जैसे कि घरों में फ्लोरिंग बनानी हो, किचन के स्लैब बनाने हो, या फिर स्टैच्यूज़ बनाने हो, या फिर रोड वगैरह के पेवमेंट साइड के ब्लॉक्स। ठीक है, इट मे बी ब्लैक, ग्रे, वाइट और पिंक इन कलर। कोई भी बहुत सारे कलरों के होते हैं, और आजकल तो और ज़्यादा कलर मिक्सअप करके बनाया जाता है। ठीक है, ब्लैक, ग्रे, वाइट, पिंक, कुछ भी हो सकता है। नाउ प्यूमिस। प्यूमिस स्टोन क्या है, इट इज़ लाइट ग्रे और क्रीम कलर रॉक फॉर्म्ड बाय द कूलिंग ऑफ लावा। ये बहुत लाइट कलर की, वाइटिश या क्रीमी कलर की एक हल्की सी रॉक होती है जो कि लावा के ठंडे होने पे बनता है। इट इज़ द ओनली रॉक दैट कैन फ्लोट। अब ये इतना पोरस होता है, इसमें इतने होल्स होते हैं, इतने हवा भरी होती है, तो मतलब जालीदार होती है ये, तो ये पानी के ऊपर तैर सकता है, सबसे बड़ी बात है इसकी। इट हैज़ मैनी होल्स मेड अप बाय द एयर ट्रैप्ड इनसाइड इट एट द टाइम ऑफ इट्स फॉर्मेशन। तो ये इसमें बहुत सारे होल्स होते हैं, और जब ये फॉर्म हो रहा होता है, जब लावा कूल डाउन हो रहा होता है, तो क्या होता है, एयर ट्रैप हो जाता है, बबल्स बन जाते हैं, जिससे क्या तो बनने वक्त जो फिर वो बनता है तो होल्स प्रेजेंट ही रहते हैं उसमें। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज ए स्क्रबिंग स्टोन टू रिमूव रफ एंड डेड स्किन फ्रॉम द बॉडी। कभी कभी आपने देखा हो आपके घर में किसी कोई यूज़ करता होगा, तो जैसे एरिया अगर फटती है तो क्या है, इस प्यूमिस स्टोन का रब करते हैं, इससे साफ़ किया जाता है, डेड स्किन्स को हटाने में ज़्यादातर इसमें यूज़ होता है। डेंटिस्ट यूज़ पाउडर्ड प्यूमिस फॉर पॉलिशिंग द टीथ। डेंटिस्ट के यहाँ क्या करते हैं, इसका पाउडर फॉर्म रहता है प्यूमिस स्टोन का, और उससे टीथ को पॉलिश करने के लिए वो यूज़ करते हैं अपने तरीके से। नाउ ऑब्सीडियन, ये क्या होता है, इट इज़ फॉर्म्ड बाय द क्विक कूलिंग ऑफ लावा। लावा का जल्दी जल्दी ठंडा होने से बनता है ये ऑब्सीडियन। इट इज़ यूजुअली डार्क इन कलर एंड लुक्स लाइक अ ब्लैक ग्लास। बहुत ज़्यादा काला कलर का होता है और ग्लास जैसा दिखता है ऊपर का, मतलब बहुत स्मूथ होता है इसका सरफेस बोल सकते हो आप।
ग्लास जैसा दिखता है। इट इज़ यूज्ड एज एन ऑर्नामेंटल रॉक, और इसको सजावट की तरह तैयार किया जाता है क्योंकि ये बहुत सुंदर दिखता है ग्लास जैसा। नाउ अब ये था आपका इग्नियस रॉक। 4 टाइप्स थे उसके। कौन कौन से टाइप आपको याद हुए? इग्नियस रॉक का सबसे पहले क्या पढ़ा हमने? बेसॉल्ट। देन क्या पढ़ा? ग्रेनाइट। एंड देन प्यूमिस एंड नाउ ऑब्सीडियन। ये 4 टाइप्स हो गए आपके इग्नियस रॉक के। नाउ अब सेडिमेंट्री रॉक्स पे आते हैं। Repeated heating and cooling of mountains by sunlight, rain and wind wear down the rocks. तो बार बार रिपीटेडली बार बार ठंडा गर्म माउंटेन्स का होता रहता है। तो और मतलब ठंडा गर्म कैसे? जैसे कभी सनलाइट है, कभी बारिश हुई, कभी बहुत ज़्यादा विंड है, तो इससे क्या होता है? रॉक्स पे इफेक्ट पड़ता है जिससे कि वो टूटने लगते हैं। ठीक है, बार बार गर्म ठंडा होने से। द स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स आर कैरीड डाउन बाय रिवर्स एंड स्ट्रॉन्ग वेन्स इनटू लेक्स एंड सीज। और ये जो स्मॉल पीसेस टूटते हैं रॉक्स वगैरह के, तो अगर पानी के किनारे हैं जैसे नदी, समुद्र या दूसरी जगहों पे हैं, तो इसके टुकड़े जो हैं वो पानी में गिरते रहते हैं। मे बी बहुत तेज़ हवा के कारण, बारिश हुई या फिर कैसे भी, दे सिंक टू द बॉटम एंड सेटल डाउन टू फॉर्म लेयर्स। फिर क्या होते हैं? ये पत्थर के टुकड़े टूटते जाते हैं और नदियों में सतहों पे नीचे सरफेस पे वो बिछ जाते हैं, मतलब नीचे जाके सेटल हो जाते हैं। ठीक है, लेयर बन जाता है इनका। दिस इज कॉल्ड सेडिमेंट। तो ये जो लेयर बन गया इसको सेडिमेंट बोलते हैं, मतलब एक बचा खुचा सा चीज़, सेडिमेंट नीचे बच गया तलवे में। एज टाइम पासेस बाय मोर सेडिमेंट बिल्ड्स अप दैट प्रेसेस डाउन द लोअर लेयर्स। और जैसे ही टाइम निकलता जाता है, कुछ साल बीते, 100 साल हुए, 200 साल हुए या कुछ कितने भी, तो एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर चढ़ती जाती है और इससे क्या होता है कि नीचे की लेयर दबती जाती है, प्रेशर बढ़ता जाता है उस पर। ठीक है, नीचे की लेयर्स पे द कंटिन्यूस प्रेशर अपॉन द लोअर लेयर्स हार्डन्स द सेडिमेंट एंड दस रॉक्स आर फॉर्म्ड। तो इससे क्या होता है कि एकदम लगातार प्रेशर पड़ता रहता है नीचे के रॉक्स पे, जिस पे तो वो क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे हार्ड होते जाते हैं। वो सेडिमेंट जो था वो हार्ड होते जाते हैं और जिससे फिर वो रॉक बन जाते हैं। सच रॉक्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक्स। इस टाइप के रॉक्स को हम क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स। क्यों सेडिमेंट्री बोला जा रहा है? क्योंकि वो सेडिमेंट के थ्रू बन रहा है। ठीक है ना। अब टाइप्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। अब सेडिमेंट्री रॉक्स के क्या क्या टाइप हैं, कौन कौन से क्या क्या नाम हैं? सैंडस्टोन, पहला क्या है? सैंडस्टोन, नाम से ही पता चल रहा है सैंड, उसमें रेती ज़्यादा होगी। इट इज़ फॉर्म्ड व्हेन स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ सैंड गेट कंप्रेस्ड एंड सीमेंटेड टुगेदर। किस तरह से बनता है? आपने देखा कि पत्थर के टुकड़े जो हैं वो गिर रहे हैं नीचे नदियों में, नीचे सतह पे, और वहाँ तो ऑलरेडी रेती वगैरह होती है, तो क्या है, रेती और ये मिक्स हो गए, बहुत ज़्यादा प्रेशर में मिक्स हो जाते हैं, मतलब चिपक जाते हैं एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्रेशर के कारण, एक दूसरे से कंप्रेस हो जाते हैं एंड एक सर हो जाते हैं। तो सैंडस्टोन कंसिस्ट मोस्टली ऑफ अ मिनरल कॉल्ड क्वार्ट्ज। तो सैंडस्टोन ज़्यादातर बने हुए होते हैं एक मिनरल का जिसका नाम है क्वार्ट्ज। सैंडस्टोन इज़ वाइडली यूज फॉर मेकिंग बिल्डिंग्स। बिल्डिंग्स बनाने में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है सैंडस्टोन का। मैनी ऑफ आर ओल्ड बिल्डिंग्स इन दिल्ली, आगरा एंड राजस्थान आर मेड ऑफ सैंडस्टोन्स। ज़्यादातर बिल्डिंग्स, पुरानी बिल्डिंग्स जो हमारे दिल्ली, आगरा या फिर राजस्थान के एरियाओं में है, पुरानी बिल्डिंग्स, वो सब सैंडस्टोन से ही बने हुए हैं। तो पहला हमने पढ़ा सेडिमेंट्री रॉक में क्या? सैंडस्टोन। सेकेंड इज कॉन्ग्लोमेरेट। अब ये कॉन्ग्लोमेरेट कैसे बनता है, क्या है? इट इज़ अ सॉलिड मास ऑफ पेबल्स एंड ग्रेवल सीमेंटेड टुगेदर विथ मिनरल्स एंड सैंड। तो ये वही है, इसी तरह से प्रेशराइज्ड फॉर्म होके नदियों की सतहों पे बनते हैं, समुद्र की सतह में बनते हैं। लेकिन ये क्या है, झीणे, पत्थर, कांकड़ी, थोड़े बड़े कंकड़, ये सब अच्छे से प्रेश हो जाके बिल्कुल एक सर हो जाते हैं, आप इससे अलग नहीं कर सको, पत्थर के फॉर्म में आ जाते हैं, मिनरल्स और सैंड सब मिक्स हो जाते हैं ये सब। तो ये कॉन्ग्लोमेरेट कहलाते हैं। इट इज़ मोस्टली ऑरेंज और ग्रे इन कलर। इसका कलर ज़्यादातर ऑरेंज ग्रे जैसा होता है। ठीक है, कॉन्ग्लोमेरेट। थर्ड इज शेल। इट इज़ अ स्मूथ सेडिमेंट्री रॉक फॉर्म्ड व्हेन लेयर्स ऑफ क्ले हार्डन। तो ये स्मूथ तरह का एक रॉक है, सेडिमेंट्री रॉक है, जो कैसे बनता है कि
क्ले जो पाया जाएगा नदियों और समुद्र में वो साथ में प्रेशराइज्ड हो जाते हैं सैंड के और रॉक्स के, और हार्ड हो जाते हैं बहुत। इट इज़ यूज टू मेक टाइल्स एंड ब्रिक्स, और इसका यूज़ टाइल्स वगैरह बनाने में, जो हम घर में यूज़ करते हैं टाइल्स, वो बनाने में, और ब्रिक्स बनाने में मतलब ईंटें बनाने में ज़्यादातर काम आता है। नाउ लाइमस्टोन। अब लाइमस्टोन क्या है देखते हैं। सेल्स एंड स्केलेटन्स ऑफ मिलियंस ऑफ टाइनी सी क्रिएचर्स सेटल डाउन इन द सी बेड एंड फॉर्म लेयर्स। तो समुद्री जीवों का जैसे सेल्स होते हैं और दूसरे जीवों के स्केलेटन्स हैं, हड्डियाँ वगैरह इस तरह से, तो क्या है, समुद्री जीवों की जो भी मरे जानवर या कुछ भी है तो नीचे सेटल होते जाते हैं इनके अवशेष, और ये जो है अब वो रेती और रॉक्स के साथ अच्छे से प्रेशराइज्ड हो जाते हैं, सेटल डाउन साथ में फॉर्म करते हैं एक लेयर। दीज लेयर्स हार्डन टू फॉर्म लाइमस्टोन, और यही लेयर मिलके फिर लाइमस्टोन बनाते हैं। चॉक इज एन एग्जाम्पल ऑफ लाइमस्टोन रॉक। तो चॉक जो यूज़ होता है वो एक तरह का क्या है, लाइमस्टोन। ठीक है, लाइमस्टोन इज यूज फॉर मेकिंग सीमेंट एंड लाइम। चूना, सीमेंट और चूना बनाने में यूज़ होता है इसका। मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो अभी तक आपने इग्नियस रॉक पढ़ा, सेडिमेंट्री रॉक पढ़ा, अब देखेंगे मेटामॉर्फिक रॉक। तो मेटामॉर्फिक मीन्स चेंज्ड। मेटामॉर्फिक का मतलब क्या है, चेंज। अभी आपने देखा इग्नियस का मतलब था फायर, सेडिमेंट्री मतलब सेडिमेंट बन रहा है नीचे सतह पे बैठा, मेटामॉर्फिक का मतलब चेंज। ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स। तो ये नाम इसलिए पड़ा है चेंज, क्योंकि ये इग्नियस या सेडिमेंट्री रॉक के चेंज होने से बनता है। The mineral content of igneous or sedimentary rocks changes due to immense heat or pressure inside the earth. तो जो igneous और sedimentary rock में मिनरल होते हैं वो धरती के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर के कारण, बहुत ज़्यादा हीट के कारण चेंज होने लगते हैं इनका मिनरल कंटेंट। ठीक है, जो इसमें मिनरल प्रेजेंट है, कहीं किसी में कम, किसी में ज़्यादा, अलग अलग तरह का चलता रहता है। दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स। और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, चलता रहता है। अंदर धरती के अंदर क्या हो रहा है हम अंदर देख नहीं रहे हैं, वो चलता रहता है, और इस तरह से मेटामॉर्फिक रॉक्स जो है वो बनते जाते हैं। टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स का क्या टाइप है देखते हैं। नंबर 1 मार्बल। तो मार्बल भी ज़्यादातर आप देखोगे कुछ बिल्डिंगों में या घरों में लगे रहते हैं। लाइमस्टोन, अ सेडिमेंट्री रॉक। लाइमस्टोन हमने देखा एक सेडिमेंट्री रॉक है। अंडरगोज सेवरल चेंजेस एंड फॉर्म्स मार्बल। तो लाइमस्टोन ये जो है वो अलग अलग चेंजेस के थ्रू ये मार्बल में चेंज हो जाते हैं। काफ़ी प्रेशर, काफ़ी हीट सहते सहते फिर वो हार्डन होते जाते हैं और मार्बल में तब्दील हो जाते हैं। इट इज़ फाउंड इन वेरियस कलर्स, और ये बहुत सारे कलर्स में पाए जाते हैं। इट कैन बी कार्व्ड एंड पॉलिश्ड ईजीली, और इसको बहुत अच्छे से उसको अच्छे से कार्विंग कर सकते हैं, क्राफ्ट बना मतलब कुछ बना सकते हैं उसको अच्छे से पॉलिश करके। इट इज़ यूज टू मेक स्टैचूज़ एंड बिल्डिंग, और स्टैचूज़ वगैरह बनाने में या बिल्डिंग्स बनाने में मार्बल्स का यूज़ होता है। जो ताजमहल देखिए आप पिक्चर दिया हुआ है, कहाँ पर है ताजमहल, आगरा में, और आगरा कहाँ है, यूपी में। तो वहाँ ताजमहल प्रेजेंट है, और ताजमहल वाइट मार्बल्स से बना हुआ है। नाउ स्लेट। स्लेट क्या है, शेल अंडरगोज सेवरल चेंजेस टू फॉर्म स्लेट। तो अभी हमने पढ़ा था सेडिमेंट्री रॉक में शेल, तो शेल चेंजेस होके किस में बनता है, स्लेट में। स्लेट इज़ डार्क ग्रे इन कलर। स्लेट आपने देखा है बचपन में, पहले के टाइम में बच्चे चौक से लिखते थे स्लेट में, एक ब्लैक बोर्ड बोल सकते हो, वैसा होता था, छोटा आपके बैग में समा जाए ऐसा। तो ऐसा डार्क ग्रे कलर का होता है स्लेट। इट ईजिली स्प्लिट्स इनटू लेयर्स, और ये टूट भी जाता है बहुत ईजीली, मतलब हाथ से आपके गिरा तो 2 टुकड़े हो जाते हैं। इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग राइटिंग स्लेट्स, ब्लैक बोर्ड्स एंड रूफ टाइल्स। ठीक है, तो इससे स्लेट्स, ब्लैक बोर्ड्स और रूफ की टाइल्सें वगैरह बनती स्लेट से। नो जेनियस। तो ग्रेनाइट अंडरगोज मैनी चेंजेस एंड फॉर्म्स ग्नीस। तो ये ग्नीस जो है ग्रेनाइट से चेंज होके बनता है। ड्यूरिंग इट्स फॉर्मेशन द मिनरल्स विद इन इट गेट सेपरेटेड टू फॉर्म लाइट एंड डार्क बैंड्स ऑफ डिफरेंट कलर्स दैट कैन बी सीन सेपरेटली। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग बिल्डिंग्स एंड अदर स्ट्रक्चर। तो इनका जब फॉर्मेशन चल रहा होता है तो क्या है, मिनरल्स जो हैं अलग अलग तरह से सेपरेट हो जाते हैं, तो आपको ये दिखता है रॉक के ऊपर लाइट कलर, डार्क कलर के बैंड्स बन जाते हैं।
तो और ये इस तरह की रॉक्स जो हैं ज़्यादातर बिल्डिंग्स बनाने में और कुछ अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनाने में यूज़ होता है. नाउ क्वार्टजाइट. व्हेन सैंडस्टोन अंडरगोज सेवरल चेंजेस इट फॉर्म्स क्वार्टजाइट. तो जब सैंडस्टोन चेंजेस के तहत जाता है, चेंजेस होते हैं उसमें, तो वो क्या बन जाता है? क्वार्टजाइट. इट इज़ वेरी हार्ड रॉक. और ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है. इट इज़ यूज टू मेक स्टैच्यूज. ज़्यादातर स्टैच्यूज बनाने में ये यूज़ होता है. ना ये हमने पढ़ लिया रॉक्स. अब पढ़ेंगे प्रीशियस स्टोन्स. कुछ बहुत महंगे महंगे बहुत कीमती पत्थर होते हैं जो अंगूठी वगैरह, ज्वेलरीज वगैरह बनाने में यूज़ होता है. जिसमें क्या क्या आ गया? डायमंड हो गया, हम जानते हैं डायमंड. डायमंड के अलावा रूबी, एमरल्ड, सफ़ायर, वैसे ही बहुत सारी चीज़ें होती है इसमें. Now some minerals are very hard and found in the form of crystals in the rock. कुछ मिनरल्स जो हैं बहुत हार्ड होते हैं और पत्थरों के बीच में ही, रॉक्स के बीच में ही क्रिस्टल जैसा चमकता हुआ चीज़ जैसा आपको उसमें बन जाता है. दे आर कट एंड पॉलिश इनटू ब्यूटीफुल स्टोन्स कॉल्ड जेम स्टोन्स और प्रीशियस स्टोन्स. तो उसको निकाल के फिर कट करके पॉलिश करके बहुत अच्छे अच्छे शेप में बनाया जाता है, जिसे हम जेम स्टोन्स कहते हैं या फिर प्रीशियस स्टोन्स. डायमंड, रूबी, एमरल्ड एंड सफ़ायर आर सम जेमस्टोन्स यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी. तो इन सब चीज़ों का ज्वेलरी बनाने में यूज़ किया जाता है और काफ़ी महंगे होते हैं ये, क्योंकि इसको निकालने में, बनाने में बहुत मेहनत होती है. नो सॉइल. सॉइल इज़ द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ. सब जानते हो अर्थ का सबसे ऊपरी सतह क्या है? मिट्टी. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज. ये हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण नेचुरल रिसोर्स है. प्लांट्स ग्रो इन द सॉइल. आप सब जानते हो कि सॉइल में प्लांट्स को ग्रो होने में सॉइल चाहिए ही चाहिए. दीज प्लांट्स प्रोड्यूस फूड एंड हेल्प टू मेंटेन ऑक्सीजन लेवल इन द एयर. तो ये प्लांट्स जो हैं फूड भी प्रोड्यूस करते हैं, प्लस क्या करते हैं? एनवायरनमेंट में आपको ऑक्सीजन की लेवल को मेंटेन रखते हैं, जिससे कि हम सांस अच्छे से ले सकें और हवा जो है वो प्योरीफाई हो जाता है. स्मॉल एनिमल्स लाइक रैबिट्स, अर्थवॉर्म्स एंड एंड्स लिव इन द सॉइल. तो कुछ छोटे एनिमल्स जो होते हैं जैसे कि रैबिट, अर्थवॉर्म्स और एंड्स जो है वो मिट्टी में रहते हैं. जहाँ आपने बहुत सारे देखे होंगे कि मिट्टी में बहुत सारे जानवर रहते हैं. तो ये सब मिट्टी का एक काम है कि भाई मिट्टी कुछ जानवरों के लिए घर का भी काम करती है. ठीक है ना. फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. ये मिट्टी बनती कैसे है? सॉइल इज फॉर्म फ्रॉम रॉक्स. आपको जान के मेरा मतलब बहुत आश्चर्य होगा कि ये रॉक्स से ही बनती है मिट्टी, सॉइल. ठीक है. द ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स इनटू टाइनी पीसेस बाय द हीट ऑफ द सन, मूविंग एयर एंड रनिंग वाटर इज कॉल्ड वेदरिंग. अच्छा, तो जो बड़े बड़े रॉक्स होते हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं. तो कैसे टूटते हैं? तो सन की गर्मी से या फिर बहुत तेज़ पवन से, हवा से एंड बहुत ज़्यादा तेज़ धार वाले पानी से. तो इन सब से क्या होता है? उनमें चीर फाड़ होती है, पत्थरों में टूटते फूटते हैं वो, जिससे छोटे छोटे टुकड़ों में वो टूट जाते हैं. When it rains, water enters into the cracks of the rocks and remains there. तो ऐसे क्रैक्स पड़ जाते हैं रॉक्स में. तो जब बारिश होती है तो क्या होता है? पानी उसके अंदर एंटर हो जाती है, वहीं पर रहती है. इन कोल्ड, और जब ठंड आती है, इन कोल्ड वेदर इट फ्रीजेस, exerts pressure and breaks the big rocks into smaller rocks. तो और जब ठंड होगी, बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, तो क्या है? बर्फ़ जमने लगती है. ऐसी भी ठंड होती है. तो वो पानी जो है क्या है? पानी जो रॉक्स के अंदर पहुंच गया है वो बर्फ़ बन जाएगी. और फिर बर्फ़ बन जाएगी तो क्या है? वो प्रेशर मारेगी उस पर, रॉक पर, उस क्रैक में, और वो और बड़े करेगी रैक को, और धीरे धीरे क्या है? वो पत्थर टूटेगा. इससे क्या होता है? बड़े बड़े टुकड़े जो है वो थोड़े छोटे टुकड़ों में बढ़ जाते हैं, फिर छोटे, इस तरह से वो छोटे होते जाते हैं. दिस रिपीटेड हीटिंग एंड कूलिंग ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ब्रेक द रॉक्स इनटू टाइनी पीसेस. तो हजार साल में ये बार बार हीट होना, कूल होना होते होते बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में रॉक्स बन जाते हैं. तो मिट्टी को एक दिन में बनने वाली चीज़ नहीं है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर में बनती है. ये बहुत स्लो प्रोसेस है. These tiny pieces mix with organic matter and minerals and form soil. तो ये जो टाइनी पीसेस हैं रॉक्स के, ये कुछ अलग चीज़ों में ऑर्गेनिक मैटर, मतलब जानवर वगैरह मरते हैं, सड़ते हैं, तो उसके साथ साथ में कुछ मिनरल्स है, और इस तरह से मिक्स होते होते वो मिट्टी बन जाते हैं. इट इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस. और ये लगातार प्रोसेस चलती रहती है. अभी भी हो रही है, लेकिन ज़मीन पर अपने को दिखेगी नहीं होती हुई, मतलब चल रही है प्रोसेस. ये कंटिन्यूसली होते होते फिर मिट्टी बनी रहती है.
Thus, the uppermost layer of the earth, which contains minerals, organic matter, little amount of air, water, and microorganisms, is called soil. तो soil किसे कहते हैं? What is soil? So, अर्थ का सबसे ऊपरी सतह जहाँ पे मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर्स मतलब ये प्लांट्स और जानवरों के अवशेष, प्लस कुछ अमाउंट में पानी, कुछ अमाउंट में हवा, कुछ अमाउंट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव, ये सब मिक्स रहते हैं अपर मोस्ट लेयर पे, और इसी को हम क्या कहते हैं? सॉइल. ओके, ना ये हो गया आपका सॉइल फॉर्मेशन. अब कंपोजिशन ऑफ सॉइल का कंपोजिशन क्या है, किस किस चीज़ का बना हुआ है सॉइल. तो लेट अस डू. अच्छा, एक एक्टिविटी आपको दी हुई है, वो आप देख के आप कर सकते हो कि आप एक कुछ मिट्टी लेके आप पानी में डाल के देखोगे तो अलग मिट्टी में अगर कुछ और भी चीज़ें होंगी तो आपको अलग अलग लेयर में दिखेगा. एक बार आप छोड़ दोगे उसको, हिलाकर रहने दोगे काफ़ी देर तक, फिर वो सेटलमेंट आपको दिखेगा. नाउ टाइप्स ऑफ सॉइल्स. सॉइल्स के क्या क्या टाइप होते हैं? अभी तक अपने रॉक्स के टाइप देखे, अब सॉइल के टाइप देखेंगे. अलग अलग सॉइल भी होता है. तो ऑन द बेसिस ऑफ द साइज ऑफ पार्टिकल्स देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉइल: सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल एंड लोमी सॉइल. तो मिट्टी के कण किस तरह के हैं, तो उसके बेसिस पे 3 तरह में बांटा गया है सॉइल को: सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल एंड लोमी सॉइल. अब सैंडी सॉइल में क्या क्या है देखिए. सैंडी सॉइल इट मेनली कंटेन्स सैंड. नाम से ही पता चल रहा है सैंडी मतलब सैंड प्रेजेंट होगा, तो इसमें ज़्यादातर सैंड प्रेजेंट होता है इस मिट्टी में. इट इज़ फाउंड इन डेजर्ट्स एंड ऑन सी शोर्स. तो ज़्यादातर ये कहाँ पाया जाएगा? रेतीली ज़मीन पे, मतलब डेजर्ट्स में और समुद्र के किनारे. इट इज़ येलो और लाइट ब्राउन इन कलर. इसका कलर थोड़ा येलोइश रहेगा और हल्का सा लाइट ब्राउनिश हो सकता है, तो इस तरह से मटमैला टाइप का कलर. इट कैन नॉट होल्ड मच वाटर एज वाटर पासिस थ्रू इट्स पार्टिकल ईजिली. तो ये पानी बहुत ज़्यादा सोख नहीं सकता क्योंकि सैंड बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है, तो इसके सैंड से होते मतलब कणों से पानी निकल जाती है. एक तरह कीचड़ नहीं हो पाएगा आपका. जैसा मिट्टी कैसे डायरेक्ट आप मिट्टी यहाँ लोगे तो उसमें पानी डाल के रहोगे तो ऐसा कीचड़ जैसा हो जाएगा, तो वो नहीं होता है क्योंकि पानी ये एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है. इट इज़ मिक्सड विथ सीमेंट एंड यूज फॉर मेकिंग बिल्डिंग. तो ज़्यादातर एक इस यूज़ में है कि आप सीमेंट में यूज़ करके बिल्डिंग्स वगैरह बनाने में यूज़ किया जा सकता है. नाउ क्लेई सॉइल क्या होता है? इट मेनली कंटेन्स क्ले. ज़्यादातर नाम से ही पता चल रहा है आपको कि इसमें ज़्यादातर क्या होगा? क्ले, मतलब बहुत चिकनी मिट्टी. इट इज़ फाउंड इन पॉन्ड्स एंड रिवर बेड. और ये कहाँ पाया जाता है? पॉन्ड्स में और नदियों के नीचे, मतलब नदियों का जो रिवर बेड मतलब नदी की सतह पर. इट कैन होल्ड अ लॉट ऑफ वाटर एज वाटर डज नॉट पास थ्रू इट्स पार्टिकल्स ईजिली. तो ये क्या है? पानी बहुत ज़्यादा सोख सकती है, बहुत ज़्यादा अपने में कंटेन कर सकती है क्योंकि इसके पार्टिकल्स के थ्रू पानी निकलती नहीं है जल्दी. इट इज़ यूज फॉर मेकिंग पॉट्स, टॉयज़ एंड कच्चा हाउसेज. ज़्यादातर टॉयज़ वगैरह मिट्टी के या फिर पॉट्स, कोई भी बर्तन बनाने हो तो इसी मिट्टी का यूज़ होता है, क्ले मिट्टी का. और कुछ मतलब गाँवों में या पुराने टाइम में हाउसेस बनते थे, कच्चे हाउसेस, तो मिट्टी का यूज़ होता था, क्ले मिट्टी का. नाउ लोमी सॉइल क्या है? इट कंटेन्स बोथ सैंड एंड क्ले इन इक्वल अमाउंट. तो ये जो मिट्टी है इसमें सैंड भी उतनी ही मात्रा में प्रेजेंट रहती है जितनी कि क्ले. इट कैन होल्ड इनफ एयर एंड वाटर. और ये अच्छे से पानी को सोख सकता है, लेके रख सकता है, रिटेंशन पावर ज़्यादा रहती है. इट इज़ गुड फॉर ग्रोइंग प्लांट्स एज इट कंटेन्स ह्यूमस. तो प्लांट्स वगैरह उगाने के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें ह्यूमस प्रेजेंट होता है. ह्यूमस मतलब सूखे प्लांट्स के अवशेष. पेबल्स एंड ग्रेवल. तो ये कंकड़ जो आते हैं, पेबल्स आप देख रहे हो फोटो दिए हुए, तो थोड़े बड़े टुकड़े, थोड़े ग्रेवल मतलब थोड़े छोटे. तो इस तरह के पेबल्स एंड ग्रेवल क्या होते हैं? स्मॉल एंड राउंड रॉक पीसेस आर कॉल्ड पेबल्स. तो जो छोटे और गोल टाइप के पत्थर मिल जाते हैं उसको पेबल्स कहते हैं. कलरफुल पेबल्स आर यूज्ड इन लॉन्स एंड गार्डन्स फॉर डेकोरेशन. तो कलरफुल जो पेबल्स होंगे ज़्यादातर आपने देखा है ग्राउंड, ये घरों में भी कुछ डेकोरेशन के लिए या गार्डन्स लॉन्स में उनको डेकोरेशन के लिए रखा जाता है. ग्रेवल क्या है? तो ग्रेवल इज़ यूज फॉर मेकिंग रोड सरफेसेस. तो रोड वगैरह बनाने में ग्रेवल का यूज़ होता है. इट इज़ ऑल्सो यूज इन बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्क. तो बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन वर्क हो मतलब आपके बिल्डिंग्स वगैरह बनाने में भी ग्रेवल का यूज़ होता है.